24 फरवरी 2022 से 24 फरवरी 2023 तक एक साल खत्म हो गया, लेकिन दुनिया को आधुनिक युद्ध और उसके दुष्परिणामों से परिचित करवाने वाला महायुद्ध यानी रूस यूक्रेन वॉर खत्म नहीं हुआ। ये युद्ध कब खत्म होगा, किन शर्तों पर खत्म होगा, कितना नुकसान करके खत्म होगा और भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए आपको हम एक रिपोर्ट दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले सबसे बड़े सवाल का जवाब, आखिरकार इस युद्ध में रूस अब तक यूक्रेन को हरा क्यों नहीं पाया और दुनिया को वॉर के एंड के लिए इंडिया की याद क्यों आ रही है। यूक्रेन में रूस की ओर से हमले अब और भी तेज हो गए हैं और इस वक्त हमारी मौजूदगी यूक्रेन के खार्किव इलाके में है। लड़ाई में बर्बाद हुए किसी शहर और जख्मी सैनिकों से भरे किसी अस्पताल में जाने पर एक सी ही अनुभूति होती है और वो अनुभूति होती है केवल एक बात की कि युद्ध कितना विनाशकारी होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बयानों में इस महायुद्ध के भविष्य का सार छिपा है। ध्यान से सुनिए। Ukraine will never be a victory for Russia. Never. Хозяев, которые фактически оккупировали эту страну. एक महाशक्ति और दुनिया में हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा प्रोडक्शन करने वाला देश होने के बावजूद अगर रूस यूक्रेन को अब तक नहीं झुका पाया, तो इसके पीछे अमेरिका और नेटो से यूक्रेन को मिलने वाला अनलिमिटेड सैन्य सहयोग, मिलिट्री ट्रेनिंग और इंटेलिजेंस, जो महाशक्तिशाली रूस के सामने यूक्रेन के हथियार को खत्म होने नहीं देगा। अमेरिका नेटो प्रायोजित इस वॉर में अब तक अमेरिका 3,85,000 करोड़ रुपए, ब्रिटेन 42,000 करोड़ रुपए, यूरोपीय यूनियन 27,3200 करोड़ रुपए, पोलैंड 20,2900 करोड़ रुपए, जर्मनी 20,2900 करोड़ रुपए और कनाडा 11,589 करोड़ रुपए के हथियार यूक्रेन को दे चुके हैं। इसके अलावा नेटो में शामिल 30 देश, यूरोपीय यूनियन के देश और अमेरिका के दूसरे सहयोगी देश भी यूक्रेन को खुलकर हथियार और मदद दे रहे हैं। इतना पैसा अगर पाकिस्तान को मिल जाए तो उसकी कंगाली पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और अमेरिका ने ये अनलिमिटेड सहयोग अनलिमिटेड टाइम के लिए देने का ऐलान किया है। इसके जवाब में रूस ने भी अपने हथियारों का प्रोडक्शन 4 गुना कर दिया है और दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार सैनिकों की बड़े पैमाने पर भर्ती भी की है। Повышенное внимание, как и раньше, уделим укреплению ядерной триады. Продолжим серийное производство гиперзвуковых комплексов. यानी अमेरिका, नेटो, रूस सभी हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं और ये सारे हथियार यूक्रेन वॉर जोन में खपाए जाएंगे। इसका मतलब समझिए। ये लड़ाई जो है रशिया कभी भी जीत नहीं सकता और यूक्रेन ये लड़ाई हार नहीं सकता। इसकी मुख्य वजह है कि ये लड़ाई जो है एक किस्म से प्रॉक्सी वॉर में कन्वर्ट हो गई है। इस वक्त यूक्रेन वॉर जोन में सबसे भीषण लड़ाई बखमुत में चल रही है। वॉर जोन में मौजूद जी न्यूज की इस युद्ध पर नजर टिकी है। बखमुत में रूस और यूक्रेन के बीच 1-1 इंच की लड़ाई चल रही है और रूस ने यूक्रेन को बखमुत में ही तीनों ओर से घेर लिया है।
पुतिन की प्राइवेट आर्मी कही जाने वाली वैगनर ग्रुप यहाँ युद्ध लड़ रही है। पिछले 5 महीने से बखमुत में चल रहे भीषण संघर्ष के बावजूद, यूक्रेन को बड़े नुकसान के बावजूद अब तक यहाँ रूस का कब्जा नहीं हो पाया। ऐसे में बाइडेन के कीव दौरे और हथियारों की सप्लाई जारी रखने के बाद पुतिन की न्यूक्लियर धमकी ने बाइडेन प्रशासन को टेंशन में डाल दिया। पुतिन न्यूक्लियर ताकत को मजबूत कर रहे हैं, तो उन्हें रोकने के लिए अब दुनिया को इंडिया की याद आ रही है। Other countries that might have a little bit more influence in Russia these days, like China, but also other countries like India, to engage him directly about their absolute opposition to any use of nuclear weapons. यानी दुनिया को उम्मीद है मोदी ही पुतिन को परमाणु हथियार के इस्तेमाल नहीं करने के लिए समझा सकते हैं, क्योंकि अब तक युद्ध खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की ही सलाह को पुतिन ने तवज्जो दी है। जैसे मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। वॉर जोन की परिस्थितियां बता रही हैं युद्ध चलता रहेगा, और दुनिया को लगता है इस युद्ध को महाविनाशक होने से सिर्फ और सिर्फ भारत रोक सकता है। कीव से शिवांगी ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब 60 सेकंड में रूस यूक्रेन युद्ध के बड़े आंकड़े समझिए। पिछले 365 दिनों के युद्ध में दोनों देशों को भारी नुकसान हुआ है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक पुतिन की आर्मी के 300 फाइटर जेट और 6300 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां तबाह हो गई। दावा यह भी है कि एक साल में रूस ने करीब 744 लाख करोड़ रुपए इस युद्ध पर खर्च किए। खर्च इतना अधिक होने की वजह समझिए। यूक्रेन के मुताबिक एक साल में रूस ने करीब 5000 मिसाइलें फायर की हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक एक मिसाइल की औसत कीमत करीब 8.25 करोड़ रुपए है। इस हिसाब से 41,000 करोड़ रुपए की सिर्फ मिसाइलें लॉन्च की गई हैं। इसके अलावा रूस ने 3500 बार हवाई हमले किए और यूक्रेन पर ड्रोन से 1100 अटैक किए। यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री का अनुमान है कि पिछले एक साल में रूस के 1,30,000 सैनिक मारे गए हैं। हालांकि ये सब सिर्फ अनुमानों पर आधारित है। रूस यूक्रेन युद्ध अभी भी चल रहा है और इन आंकड़ों को इंडिपेंडेंट तरीके से चेक करना मुमकिन नहीं है।